बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र में आपका एक बार फिर से। हमारे साथ महेश्वर हजारे जी जेडीयू के सांसद और हुसैन दलवाई साहब हैं, कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा के। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और मुलायम सिंह जी की पार्टी समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है, लोग उसमें जुटे हुए हैं कि अब पहले कलाम साहब, फिर हामिद अंसारी साहब का भी लालू जी ने नाम लिया और अब मुलायम सिंह जी खुद, उनके पार्टी के लोग उसमें जुटे हुए हैं। इस बीच राजनीतिक दल अपने अपने तरह से देख रही हैं कि कौन आदमी हो सकता है, कैसे ये चुनाव होगा। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सवाल है और कि मुलायम सिंह जी को लेके जो सवाल अब उठे हैं कि उनकी पार्टी जिस तरह से कोशिश कर रही है, उसको लेके जो अन्य क्षेत्रीय दल है उसकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को चाहिए, चूंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उनको अभी जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है उसमें पूरी समर्थन नहीं है उनको मिला हुआ, तो सभी विरोधियों से मिल करके उनको राय लेनी चाहिए और सर्वसम्मत उम्मीदवार बनाना चाहिए उनकी राय लेकर के। चूँकि इनको तो बहुमत है नहीं और बहुमत नहीं है तो इनका जो भी जिन नाम घोषणा करेंगे स्वयं तो वह जीतने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, आप भी जेडीयू के सांसद हैं, तो क्या नीतीश जी से भी मुलाकात हो रही है, उनसे भी बात हो रही है? अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है, अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि सभी को बुला करके इस पर बात करना चाहिए, मंथन करनी चाहिए। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति है, प्रजातंत्र देश है और इसमें सर्वसम्मति यदि हो जाए तो यह भारत के लिए बहुत ही सुखदायी होगा। और मेरा शुभकामना भी है कि निर्विरोध चुनाव हो और सभी से राय लेकर के अच्छे व्यक्ति को इसमें चुनाव में आना चाहिए और उसको सब कोई मिलकर के समर्थन करना चाहिए। क्षेत्रीय दल इसका पहल कांग्रेस को करना है। का कोई नेता बने, इसके पक्ष में है आप? क्षेत्रीय दल का नेता बने, चाहे सर्वसम्मत से जो विद्वान व्यक्ति है, जो मुलायम सिंह जी, चलिए सीधा सवाल आपसे पूछते हैं। मुलायम सिंह जी अभी हम यह बात कैसे कह सकते हैं जब तक का सारे दल के लोग नहीं बैठेंगे। अब सबको मन है जब हम राष्ट्रपति बन जाते, सबको बनने से तो नहीं ना होगा, उसमें तो समर्थन से होगा। यहाँ तो अंक की बात है, जिसके पास ज्यादा संख्या होगी वह राष्ट्रपति बनेगा। कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस के लिए कितना आसान होगा, कितना मुश्किल है, ये सवाल का जवाब हुसैन साहब? नहीं, ये इन्होंने कहा महेश्वरी जी ने, वो मैं सहमत हूँ। कांग्रेस एक इसमें सर्वसम्मति करने के लिए कोशिश कर रही है और हो जाएगी। सब क्षेत्रीय पार्टियों से भी बात हो जाएगी। इसमें आज जो स्टेटमेंट आया है बीजेपी का, कहाँ न कहाँ उनके दिमाग में कौन सी भी हालत में इलेक्शन करना है। अब्दुल कलाम जी का जब नाम आया तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, सम्मति दी। वैसी ही सम्मति देना चाहिए। पिछले वक्त जब चुनाव हुआ, प्रतिभाताई जब खड़ी रही तो उसके खिलाफ बीजेपी ने कैंडिडेट डाला था, भैरव सिंह शेखावत साहब को। तो मेरे ख्याल से वो होने के बजाय इन्होंने जो कहा कि सर्वसम्मति से अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी ये है, उच्चतम ऐसी पोस्ट है और उसमें ज़्यादा राजनीति आने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में रहने वाला कोई नहीं रहना चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। अभी ऐसा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के दिमाग में, अलग अलग पार्टियों के दिमाग में अलग अलग बातों की। समाजवादी पार्टी आज मुलायम सिंह जी का नाम ले रही है, वो कितना सच है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये भी कल बोलेंगे कि हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें सर्वसम्मति। सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट को हम। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर सियासी जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है। वोटों का सियासी गणित किसी एक पार्टी के पास नहीं है, दावे भी कई, दावेदार भी। ऐसा ही एक नया नाम, एक नए दावेदार सियासी हलकों में हलचल मचाने लगा है। ये नाम है मुलायम सिंह का। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री भी। सियासत पर नजर रखने वाले कहते हैं कि मुलायम लॉबिंग में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जीत के बावजूद भी गद्दी बेटे को सौंपकर वो पहले ही दिल्ली आने के लिए दिल खोल चुके हैं। वैसे भी इस समय उनका सितारा बुलंदी पर है। यूपी में उम्मीद से बड़ी जीत और केंद्र पर भारी पड़ती ममता की मनमानी उन्हें कांग्रेस की जरूरत तो बना ही देती है। मुलायम राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, कोट बिठाना खूब जानते हैं। वामपंथियों के नजदीक हैं, दक्षिण और दक्षिणपंथी कई नेताओं के भी बेहद करीब। नजर देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर है। संख्या कम है लेकिन साथ ज्यादा। रास्ता आसान नहीं लेकिन नामुमकिन भी नहीं। सब कुछ टिका है सियासी समीकरणों के भरोसे। सेट हुआ तो सफलता 100%, नहीं तो
खोने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर लखनऊ को छोड़कर दिल्ली आने का एक मतलब तो ये भी निकलता ही है। वैसे पहले एनडीए के शासन में वो अपनी पसंद का एक राष्ट्रपति बनवा चुके हैं। मुलायम जब कुछ करते हैं पूरी प्लानिंग से। कलाम को राष्ट्रपति बनवाना उन्हीं की सोच थी जो कामयाब भी हुई, वो भी ऐसे वक्त में जब ना उनके पास अंक थे, ना सत्ता और ना ही चाबी। अब दोनों हैं, दाव भी है और दबाव भी। उनका दबाव भी है और दबाव भी है। कांग्रेस के ऊपर दबाव है हुसैन साहब। अभी उसकी बहस चालू है, क्या होगा आज हम बता नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार कर रही है। गंभीरता से विचार कर रही है। वाम दल के नेता वासुदेव आचार्य ने क्या वो आपको दिखाते हैं। लोग अभी तक इसके ऊपर कोई हमने चर्चा नहीं किया, विचार नहीं किया। हम देखते हैं सरकार जो यूपीए है वो क्या चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, वो कंसेंसस के लिए तैयार है या नहीं है, ये हम देखना चाहते हैं। तो हमारा पार्टी में अभी तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। और एनसीपी नेता डीपी त्रिपाठी ने शरद पवार के बाद उन्होंने भी बयान दिया है, उन्हें भी हम सुन लेते हैं। हम लोग एक आम सहमति से चाहते हैं कि राष्ट्रपति का चयन हो, और उस सिलसिले में पवार साहब ने जो वक्तव्य दिया था उसको राष्ट्रीय कार्य समिति में, जो हमारी विस्तारित कार्य समिति की बैठक है, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक है, उसमें दोहराया गया। अब कांग्रेस के पाले में है, कांग्रेस के ऊपर सबकी निगाह टिकी है। यूपीए कांग्रेस, यूपीए का जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस पार्टी, हुसैन साहब, कंसेंसस बनाने की तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से वो कोशिश वही होगी, और कोशिश क्या होगी, कंसेंसस बनाना। कांग्रेस हमेशा कंसेंसस से काम करती है। नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अगर सहमति होती है वैसा हो जाएगा, लेकिन कंसेंसस बनाने के वक्त अगर कांग्रेस के पूरी तरह से विरोधी रहेगा, ऐसा कोई नेता लाएंगे, नाम लाएंगे, तो कांग्रेस कैसे उसको सपोर्ट करेगी। नहीं, यूपीए के घटक दल तो एक है नहीं, भिन्न भिन्न है, और सबके विचार भी भिन्न है। मैंने समझता हूँ कि यूपीए घटक दल इस मामले में एक हो पाएंगे, लेकिन मेरा भी आग्रह रहेगा, हम लोग भी चाहते हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति की पद हमारे भारत में सबसे प्रतिष्ठित पद होता है और इसको मखौल नहीं बनाना चाहिए। और कांग्रेस जब तक दिल खोल करके विरोधियों से बात नहीं करेगी, विरोधियों से ही प्रस्ताव ले ले कि आप ही लोग अपने तरफ से कैंडिडेट दीजिए, तभी एकता बन पाएगी वहां पर, और एक होकर के सर्वसम्मति से चुनाव होगी, हमको जैसा लगता है। जिसकी प्रयास अभी तक कांग्रेस ने शुरुआत नहीं की है। आखिर कांग्रेस ने शुरुआत या अभी कांग्रेस के अंदर खाने में ये पक रहा है कि हमें कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए, क्या लगता है अभी? कांग्रेस इसके ऊपर सोच कर रही है, कैसा करने का, क्या करने का, उसका व्यूह चक्र बनाने की काम कांग्रेस कर रही है। व्यूह चक्र कांग्रेस बना रही है। उस व्यूह चक्र में क्या होता है इसका अभी खुलासा होना बाकी है। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं और चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार अनाज क्यों सड़ते जा रहा है देश में।